Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture, we have completed the topic respiration. हमने last time respiration को complete किया था. अब हम जो chapters हमने start किया था student life processes, जिसमें हमने nutrition को discuss कर लिया, respiration को discuss कर लिया. इसी में next topic है transportation. So in NCERT and some of the books ये हेडिंग ऐसे ही दी हुई है कि लाइफ प्रोसेसेस और उसके अंडर ये डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. बट इन केस ऑफ रेजोनेंस ऑल दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स. ये अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में दिए हैं. आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा न्यूट्रिशन, सेकंड चैप्टर मिलेगा रेस्पिरेशन, थर्ड चैप्टर मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन. तो कंफ्यूज नहीं होना है. चैप्टर आप एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं तो वही लाइफ प्रोसेस है, उसमें टॉपिक अलग अलग है. और रेजोनेंस में इनको क्या कर दिया है, सिर्फ क्या कर दिया है, अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग चैप्टर बना दिया है. वो घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको रीड करेंगे आपको सब समझ आएगा. तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? चीज़ों को इधर से उधर लेके जाना. भाई ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सामान इधर उधर लेके जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि हम 9th में कर चुके हैं, तो पहले हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को देखते हैं, फिर ह्यूमंस एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट किसका होगा? कौन सी चीज इधर से उधर जाएगी? प्लांट्स को कोई और सामान तो चाहिए नहीं होता है. क्या किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा? वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड. किसका होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन. तो आप ही बताएंगे मुझे वाटर एंड मिनरल्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा, फूड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, वाटर मिनरल्स की बात करें, तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू होता है स्टूडेंट? यस, प्लांट्स में कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम. तो प्लांट में वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू होगा. फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? फ्लोएम के थ्रू. किसके थ्रू होगा? फ्लोएम. और जाइलम और फ्लोएम दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं? वी कैन आल्सो कॉल देम एज वेस्क्यूलर टिश्यू. क्या कह देंगे? वेस्क्यूलर टिश्यू. तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? जाइलम फ्लोएम के थ्रू. जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. दोनों ही क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू है. जाइलम, चलिए मुझे बताइए स्टूडेंट, जाइलम में हमने 9th क्लास में डिस्कस किया है. जाइलम टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी. कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट थे? यस, कौन कौन से थे? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, या इन सब बुक जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी लिखा मिलेगा इसको आपको, और जाइलम पेरेन्काइमा. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. ये सेल्स हैं जो इसमें जाइलम में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट फूड. और इसमें टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होंगे टिश्यू स्टूडेंट? दैट इज सेव ट्यूब, यस, कंपेनियन सेल. बताइए और कौन सी होंगी? ये सब हम 9th क्लास में रीड लर्न कर चुके हैं. और फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. कौन से होंगे? फ्लोएम फाइबर्स. ये सब हमने 9th में डिस्कस किया था. अगर हम जाइलम की बात करें तो ये तीनों ही कैसे होते हैं स्टूडेंट? दीज ऑल थ्री आर डेड सेल्स. कैसे हैं ये? डेड सेल. इसीलिए जाइलम को हम क्या कह देते हैं? डेड टिश्यू भी कह देते हैं. सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा कैसी होती है? लिविंग होती है. इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये तीनों लिविंग हैं. सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? डेड होते हैं. दीज आर ओनली दी डेड सेल. तो मोस्टली फ्लोएम ज्यादातर लिविंग सेल है तो लिविंग टिश्यू कहेंगे. जाइलम में ज्यादातर डेड है तो इसको डेड टिश्यू कहेंगे. अब जाइलम क्या कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है. वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा प्लांट में? फ्रॉम प्लांट वाटर मिनरल्स कहां से अब्सॉर्ब करेंगे? रूट से. तो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन कहां से होगा? फ्रॉम रूट टू लीव्स और स्टेम. फ्रॉम रूट टू लीव्स और स्टेम.
और यू कैन से कैसा होगा, दिस ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होगा स्टूडेंट्स, यूनिडायरेक्शनल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। इफ वी टॉक अबाउट दी फ्लोएम, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव्स में। तो लीव्स से वो स्टेम के पास भी आएगा, लीव्स से वो रूट के पास भी जाएगा, तो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब पतझड़ आया, लीफ गिर गई, तो जो रूट में स्टोर है या स्टेम में स्टोर है, अब वो फूड किसकी तरफ जाएगा, ऊपर लीफ की तरफ जाएगा, ताकि नए लीव्स ग्रो करे, जर्मिनेट करे। तो यहाँ फूड में नीचे भी आ रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। इसको आप बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, और यू कैन से मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है स्टूडेंट, आइदर यू कैन से बाई डायरेक्शनल और यू कैन से मल्टी डायरेक्शनल। एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, उन दोनों में से टिक करना होगा। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके कैसे होता है, देखो लीव से, लीव से कंटिन्यूअसली वाटर लॉस हो रहा है इन ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। जो ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वही लो प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं स्टूडेंट, एसेंट ऑफ सैप। और फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये सब हम 9th में कर चुके हैं, मैंने आपको रिकैप करने के लिए दोबारा करवाई हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, की एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। और बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम ह्यूमंस का डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, स्पेशल बात करें तो उनमें क्या होता है, स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो एनिमल्स में क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब एनिमल्स में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, समझने की कोशिश कीजिए। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोस्टली इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर मिलता है। जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं, उनमें कैसा मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन, देखिए पहले क्लोज समझिए फिर आपको ओपन समझ में आएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारा ब्लड किस में फ्लो करता है, अलग से वेसल्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं, उनमें ब्लड रन करता है। तो जब ब्लड स्पेसिफिक ट्यूब्स के अंदर और यू कैन से स्पेशल ब्लड वेसल्स के अंदर रन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जब स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, सीधा ही जो टिश्यू, बॉडी में जो टिश्यू है वो डायरेक्टली ब्लड में एम्बेडेड होते हैं, स्पेसिफिक कोई वेन्स नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लेस एफिशिएंट होता है, दिस इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन का, CO2 का, न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीटरी वेस्ट का, सब ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड करेगा। अगर वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं है, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पहुंचने में या यू कैन से ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे दिस इज लेस एफिशिएंट, दिस इज मोर एफिशिएंट। तो हम ह्यूमंस का डिस्कस कर रहे हैं, तो वी विल डिटेल में हम कौन सा डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमंस में हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। इसमें एक तो जो एक्चुअल में लेके जाएगा क्या होगा, लिक्विड पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट, ब्लड। और ये ब्लड किसमें फ्लो करेगा, स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स होंगे उसके अंदर रन करेगा, इट विल रन इन स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के अंदर रन करेगा। और इसको पंप करने के लिए, अब हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए कोई पंपिंग ऑर्गन भी तो होना चाहिए, जैसे पानी को चढ़ाने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं,
तो कोई ऑर्गन तो ऐसा होना चाहिए जिसको हाई प्रेशर से भेजे ताकि जल्दी से ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो वो पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यस, हार्ट। तो हमारे में जो पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है? दैट इज हार्ट। तो चलिए, ब्लड हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। पहले हम ब्लड को पढ़ते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती हैं ब्लड में। तो ब्लड में एक तो इसके अंदर लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? प्लाज्मा। तो इसमें प्लाज्मा क्या है? इसका फ्लूइड पार्ट है। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मा, जिसमें कुछ ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी, वेस्ट सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व होंगे, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, कुछ विटामिन भी, एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी, सब इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ इस प्लाज्मा के अंदर कुछ सेल्स एम्बेडेड होते हैं। 3 टाइप के सेल्स हमने डिस्कस किए थे, वो इस प्लाज्मा में एम्बेडेड होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और यू कैन से रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या इनको इरेथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स। और कौन से सेल्स होते हैं? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसको और क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। और एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? यस, दैट इज प्लेटलेट्स। तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होगा और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। आरबीसीज, इरेथ्रोसाइट, ब्लड का रेड कलर भी किसकी वजह से होता है? इस आरबीसीज की वजह से। कैसी शेप होती है? अगर हम इनकी शेप की बात करें तो दीज आर बाइकॉन्केव डिश शेप। कैसी होती है? डिश शेप होती है। कैसी होंगी? न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड? यस, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी जो हमने सेल में ऑर्गेनेलीज पढ़ी है 9th क्लास में, वो भी मैक्सिमम ऑर्गेनेलीज आरबीसीज में नहीं होती हैं। आरबीसीज में स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है, एक पिगमेंट। यस, आप नेम उसका गेस कर सकते हैं, कौन सा? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और हीमोग्लोबिन पिगमेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसका हीम पार्ट जो आयरन कंटेनिंग होगा, और इसमें कुछ प्रोटीन की चेन होंगी जिसको हम कहेंगे इसका ग्लोबिन पार्ट। तो आपको 4 पिगमेंट दिए होंगे, पूछेंगे कौन सा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है? दैट इज हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। इसमें एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट। और इस हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया है, जो 97% ऑक्सीजन है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। बाकी 3% कहाँ गई? वो 3% इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी। तो 97% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, आरबीसीज कैरी करती है। नेक्स्ट जो सेल्स होंगी ब्लड में, दैट इज डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। जो WBCs ल्यूकोसाइट्स होती हैं, इनमें से कुछ WBCs ऐसी होती हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहेंगे स्टूडेंट्स ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या कहेंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो WBCs 2 टाइप के होते हैं, जिनमें ग्रैन्यूल्स होंगे, ग्रैन्युलोसाइट। जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ए ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग, कि उसको हम स्टेन करेंगे तो वो कौन से स्टेन से कलर गेन करेंगे, आइदर एसिडिक स्टेन या बेसिक स्टेन। किस स्टेन से, किस तरह के स्टेन से वो कलर होंगे, उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप के WBCs की थी। बताइए चलिए कौन कौन सी थी? 3 तरह की ग्रैन्युलोसाइट थी, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल जो बेसिक स्टेन लेगी, और थर्ड इओसिनोफिल या एसिडोफिल जो एसिडिक स्टेन लेगी। ये तीनों ही क्या है? इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ग्रैन्युलोसाइट्स है। एक ग्रैन्युलोसाइट हमने 2 डिस्कस की थी, कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये सब हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ आपको ये सारे आने चाहिए। नेक्स्ट
जो अगर हम फंक्शंस की बात करें, शेप की बात करें, सारी आरबीसीज कैसी होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये अपना फिक्स चेंज करती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं अमीबा के जैसी इनकी शेप होती है, तो वी कैन से डब्ल्यूबीसीज कैसी होती है स्टूडेंट्स, अमीबॉइड शेप। कैसी होती है? अमीबॉइड शेप। और इन कॉमन इनके फंक्शंस की हम बात करें तो इनका फंक्शंस क्या होता है? टू प्रोवाइड डिफेंस, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, फॉरेन जो पैथोजेंस अटैक कर रहे हैं बॉडी पे उनको किल करना, तो ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, फॉरेन पैथोजेंस को किल करती है। नेक्स्ट जो सेल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, कि कहीं पे चोट लग जाती है, खून बहता है, थोड़ी देर के बाद, ऐसे तो नहीं वो बहता ही रहता है, छोटी सी चोट है, बड़ी चोट की बात नहीं कर रही, छोटा सा कोई खरोंच लगा है, थोड़ी देर तक खून बहता है, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है, तो हम कहेंगे वहां पे क्या हो गया? ब्लड क्लोट बन गया है, ब्लड की क्लोटिंग हो गई है। वो किसकी वजह से होती है? जो ब्लड में सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स। तो ये वेरियस ये हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड को डिस्कस किया, ये सब हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो क्या होता है स्टूडेंट? ब्लड वेसल्स। कौन सा है? ब्लड वेसल। और अगर हम बात करें तो मेन दो ही ब्लड वेसल्स होती हैं स्टूडेंट, आर्टरीज एंड वेन्स। क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है? आइए देखते हैं। तो मेन दो ही ब्लड वेसल्स होंगे स्टूडेंट, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या कह रही है, क्या करती है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कह रहे हैं हार्ट, यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं, जैसे ये हार्ट है, अभी एक रफ सा डायग्राम समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, इसको मैं डिटेल में भी करवाऊंगी आपको। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है, सपोज करो हार्ट से ब्रेन के पास भी जाएगा, किडनी के पास भी जाएगा, लिम्स के पास भी जाएगा, 4 लिम्स के पास भी जाएगा, मीन्स किसी बॉडी ऑर्गन के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बॉडी ऑर्गन के पास। तो हार्ट से जो बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके जाती है उनको बोलते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज कहाँ से कहाँ ब्लड लेके जाएगी? फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। अब कोई इनसे वापस लेके आना भी चाहिए, तो ऑर्गन से जो वापस हार्ट की तरफ लेके आएंगे उनको स्टूडेंट्स क्या कह देंगे? वी कॉल देम एज वेन्स। तो वेन्स कहां से कहां ब्लड लेके जाएगी? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेके जा रही है, तो ये कैसा लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑर्गन से कैसा लेके आएगा वापस? डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज मोस्टली कैसा ब्लड लेके जाती हैं स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड, मीन जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स कैसा कैरी करती हैं स्टूडेंट? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज मोस्टली कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं हार्ट का डायग्राम आपको वर्किंग समझाऊंगी तब आपको वहां ये समझ आ जाएगा कि ये क्यों डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। यहाँ आप लर्न कीजिए कि सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ सिर्फ लर्न कीजिए आप, इन कमिंग वीडियो लेक्चर्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। वेन्स कैसा कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन इसका एक्सेप्शन है। इन्हीं पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, तो पंप कर रहा है तो ब्लड आर्टरी में कैसा होगा? प्रेशर से होगा या लो प्रेशर? तो आर्टरी में ब्लड कैसा होता है? आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है विद हाई प्रेशर। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कैसा होगा? ब्लड हैज हाई प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है।
वेन्स में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर लो होता है वेन्स में, क्योंकि ऑर्गन से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ब्लड है लो प्रेशर। और देखिए स्टूडेंट्स कैसी होती हैं आर्टरीज, और हमारी स्किन के ऊपर नहीं होती है, दीज अंदर की तरफ होती है, तो हम कहेंगे दीज आर डीप सीटेड। कैसी होती है ये, डीप सीटेड। वेन्स कैसी होती है स्टूडेंट्स, सुपरफिशियल। कैसी होती है, सुपरफिशियल, स्किन के पास ही प्रेजेंट है तो हम कहेंगे सुपरफिशियल है। आर्टरी स्किन से अंदर बहुत ज्यादा डीप होती है तो हम कहेंगे डीप सीटेड। अब आर्टरीज में ब्लड जा रहा है हाई प्रेशर से, तो इसकी वॉल मोटी होगी कि पतली होगी, ऑब्वियस सी बात है मोटी होनी चाहिए, भाई इसको प्रेशर टॉलरेट करना है। तो आर्टरीज की जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक, और वेन्स क्योंकि लो प्रेशर से जा रहा है तो थिन वॉल होगी तो भी काम चल जाएगा। तो आर्टरीज हैव थिक वॉल। थिक क्यों है, ताकि उस प्रेशर को टॉलरेट कर सके, और वेन्स हैव थिन वॉल। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस जो मेन मैं यहाँ समझाना चाह रही थी आपको पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बारे में। तो चलिए हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया है। एक और चीज देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ऑर्गन से आर्टरी ले आई, ये आर्टरी ले आई, यहाँ से वेन ले गई, भाई इनको कोई ज्वाइन करने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ मैडम ने ऐसे खुली कैसे छोड़ दी ऑर्गन के पास, तो यस इनको ज्वाइन भी करती हैं इस तरीके से, बहुत ही थिन वॉल्ड वेसल्स होती है स्टूडेंट्स जो इनको ज्वाइन करती हैं आपस में, बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वी कॉल देम एज कैपिलरीज। तो कुछ बुक्स में आपको ब्लड वेसल्स 3 टाइप की मिलेंगी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, या ये भी मिल सकती है अगर आपको डिफरेंसेस समझाने हैं तो आर्टरी और वेन। कंफ्यूज नहीं करना है, कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स ही हैं जो ऑर्गन्स के नियर बाय प्रेजेंट होती है। थिन वॉल्ड है तो यहाँ से इजीली डिफ्यूजन हो सकता है, ऑक्सीजन वगैरह जो ब्लड में है वो बाहर जा सकता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का ओवरव्यू लिया, एनिमल्स में कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ब्लड में क्या होगा, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी। अब जो थर्ड इसमें पंपिंग ऑर्गन बच गया है हार्ट, जो मेन जो पंप करने का या मेन रोल किसका होता है, हार्ट का। अब ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाएगा, हार्ट ही पहुंचाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम हार्ट के डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी वर्किंग को डिटेल में लेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।